नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के सीटेट का, यूपीटेट का, डीएलएड का और प्लस अदर एग्जाम की तैयारी अपना करते होंगे साथी। यह आपका हिंदी है। हिंदी में हमने महामैराथन क्लास स्टार्ट कर रखा है साथी। यह महामैराथन है साथी, यह क्लास नंबर 11वां है। क्लास नंबर 11वां। महामैराथन का मतलब यह नहीं कि बहुत बड़ा क्लास होगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का ना। एक क्लास में 1 से 2 टॉपिक खत्म, यह होता है महामैराथन। और बेहतरीन तरीके से, टेक्निकल तरीके से, स्मार्टनेस तरीके से 1 नंबर 2 नंबर एक टॉपिक से जब आते हैं तो हमको बहुत बड़े बड़े क्लास में नहीं, आराम से छोटे छोटे क्लास में खत्म कर लेना है। इतना गारंटी देते हैं। अगर आप यूपीटेट का भविष्य में फर्स्ट और सेकंड, सीटेट का फर्स्ट और सेकंड, सुपरटेट का, रीट का, पेट का कोई सा भी एग्जाम देते हैं, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का आने वाला, यूपीपी का, जीडीएस का कोई सा भी एग्जाम देते हैं मेरे मित्र, तो अगर हिंदी जहाँ पे भी पूछी जाती है, अगर ये सारे क्लास आप देख के जाते हैं तो एक भी नंबर खत्म नहीं होगा, आपका बन के ही आएगा। तो आप यूपीटेट के सेक्शन में आ जाएंगे। यूपीटेट का सारा सिलेबस हमने खत्म कर रखा है। भविष्य में आपको पढ़ने हैं तो आज ही से पढ़ना शुरू करिए। और सीटेट के लिए हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी तक जो जितने क्लास आ रहे हैं। और आप तनिक भी ना घबराएंगे, सीटेट का नोटिफिकेशन मतलब कि एग्जाम होते होते हम सारे सिलेबस को कवर कर लेंगे, सारे चैप्टर को, सारे सब्जेक्ट को भी फिनिश कर लेंगे। हिंदी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। 11वें नंबर का क्लास है, 11वां या फिर 13वां टॉपिक है, क्योंकि बीच में हमने 2 टॉपिक एक दिन में लिया था। तो क्रिया आज पढ़ लेंगे, कल हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। चलिए साथी, सबसे पहले बात है क्रिया का भेद और धातु का भेद। हम बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे क्रिया क्या होता है। साथी, आप करते हो कुछ काम, नहीं वही तो क्रिया है। जिस शब्द के से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, ये तो आप बहुत ज़्यादा किताबों में पढ़ते हो। हाँ भाई, वही क्रिया है, वर्ब जिसे कहते हैं। बिना क्रिया के कुछ काम नहीं होता है। दौड़ना, खेलना, जाना, पढ़ना, नाचना, घूमना, खाना बनाना, ये सब सारी चीज़ें क्रिया हैं। अब आप कहेंगे सर पढ़ना कोई क्रिया है? बिल्कुल पढ़ना क्रिया है। अगर आप बैठ के कोई काम कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, दिन भर पढ़े जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई काम नहीं होगा, है ना, वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो तब तक आपको वहाँ पे काम नहीं नजर आएगा। अगर आप इस दीवार को ढकेल रहे हो, ढकेलते जा रहे हो, रात दिन ढकेले, लेकिन ये दीवार नहीं गिरा, तो कोई काम वहाँ पे नहीं हुआ। ये तो हम विस्थापन में, डिस्प्लेसमेंट में, मतलब कि डिस्टेंस से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे काम हुआ। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो कोई पढ़ रहे हो ना, तो आप कोई काम कर रहे हो साथी। पढ़ना काम है, जाना काम है, खेलना, दौड़ना, भागना, नाचना, घूमना, ये सब के सब काम हैं। अब इसमें भी सबसे पहले बात हम लोग धातु, मतलब एक तरह से क्रिया का भेद पढ़ने से पहले, क्रिया के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं धातु क्या होता है। धातु के भेद, धातु क्या होता है। धातु के तो भेद हमारे सामने हमारे नजर आ रहे हैं सर जी, गुरु जी। मूल होता है और एक यौगिक होता है, यानी कि मूल धातु होता है और यौगिक धातु होता है। सर जी, धातु होता क्या है? धातु का मतलब जिस मूल शब्द से क्रिया बनता है साथी, उसे धातु कहते हैं। जिस भी मूल शब्द से क्रिया की उत्पत्ति होती है वही धातु कहलाता है। यानी कि दौड़ से दौड़ना, दौड़ से दौड़ना, दौड़ना, पढ़ से पढ़ना, पढ़ से पढ़ना, पढ़ से पढ़ना, भाग से भागना, भागना, ये सब क्या है साथी? यह सब है हमारे धातु के रूप हैं और यह हमारा क्रिया का रूप है। यानी कि धातु से ही क्रिया की उत्पत्ति होती है। धातु मूल शब्द है, उसमें कोई चेंजेस हमको नहीं देखने को मिलेगा। धातु एक फिक्स है। जैसे दौड़ है तो दौड़, दौड़ क्या है? या इनको दौड़ पे जाना है, दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़ पे जाना है। अभी क्रिया चल नहीं रही है, लेकिन दौड़ना जैसे आ जाता है, दौड़ना, खेलना, खेल से खेलना, पढ़ से पढ़ना, नाच से नाचना, है ना, घूम से घूमना, तो यह घूमना, दौड़ना, खेलना, नाचना, पढ़ना ही क्या कहला देता है साथी? क्रिया कहलाता है। यानी कि धातु से क्रिया की बनना, मूल शब्द ही धातु होता है, उस मूल शब्द से क्रिया की उत्पत्ति होती है। अब धातु के भी भेद होते हैं दोस्त, धातु के भी भेद होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं धातु के 2 भेद हैं, एक मूल धातु है, एक हमारा यौगिक धातु है। जो मूल धातु होता है यह स्वतंत्र होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है भाई। डेफिनेशन ऐसे ही पढ़ी है, आप लिखना यहाँ पे नहीं, बस आप समझते चलो। आपके लिए छोटा छोटा वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जिससे आप भविष्य में रिवाइज कर सको 10 बार, 20 बार, 30 बार। अपने भाई बहन को भी दे दीजिए ये वीडियो साथी, जो 10 में 12 में पढ़ते हैं उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में। भैया कम से कम हिंदी और जो ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाया जाता है वो पढ़वाइए उनको अभी से ही, उनको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। धातु, मूल धातु और यौगिक धातु।
मूल मतलब कि साथी जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी चीज पर निर्भर नहीं करते। जैसे आप हो, किसी पर निर्भर नहीं करते हो, अपने से पढ़ते हो, अपने से मेहनत करते हो, नौकरी भी पाओगे अपने से। कुछ लोग होते हैं घूस लेके चढ़े होते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो स्वतंत्र होना यानी पढ़ किसी पर निर्भर नहीं, खा किसी पर निर्भर नहीं, लिख किसी पर निर्भर नहीं, पी क्या पी, पानी पी, कुछ भी पी, बस पी है तो किसी पर निर्भर नहीं, चल किसी भी निर्भर नहीं। लेकिन अगर उसी जगह यौगिक की बात करेंगे, यौगिक क्या साथी, यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होता है, यह किसी प्रत्यय के योग पर बनता है, प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे चलना, चलना से चला, चलना से चला, खाना से खिला, देखना से दिखा, देखने सब में प्रत्यय आ रहा है तो यह बन जाता है चलना से चला, खाना से खा मतलब खिला, खिला, देखना से दिखा। अगर ऐसा वर्ड आता है तो वह यौगिक कहलाता है। समझ में आ गया यौगिक और मूल में? बेहतरीन तरीके से एक बार रिवाइज करिएगा, समझ में फिर से आ जाएगा। अब प्रेरणार्थक क्रिया एक होता है साथी, इसके बारे में देख लेते हैं, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक देख लो भाई, सही है नहीं देख लेना। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक है ना, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक यह होगा प्रेरणार्थक, हाँ प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक नहीं प्रेरणार्थक। एक मिनट, प्रेरणार्थक क्रिया है और र नहीं रहेगा। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब आप सुनो, खुद भी सोचो, प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना, प्रेरणा, बेटा यहाँ पे र रहेगा, बीच में र रहेगा। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, यह प्रेरणा मतलब आप किसी को प्रेरणा दे रहे हो, उसको एक तरह से रास्ता दिखा रहे हो। जैसे कि करना, करना से क्या होगा? कराना या फिर करवाना, यह क्या हो गया? प्रेरणार्थक हो गया। काटना, काटना का बना प्रेरणार्थक क्या? कटवाना। ठीक है। लजाना, लजाना का प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? लजवाना। ठीक है भाई। लिखना का प्रेरणार्थक क्या होगा? लिखवाना। खाना का खिलवाना। चलना का प्रेरणार्थक चलवाना। देना का दिलवाना। सोना का सुलवाना। आपने किसी से बोला भाई मेरा बचौआ है थोड़ा सा सुलवा दीजिए इसे, तो सुलवा रहे हो आप उसे सुलवा रहे हो ना भाई। कोई काम करना है हमें तो काम आप क्या करो, जैसे कोई आप मान लीजिए गेहूं धान ये सब काट रहे हो खेत में अपने, तो आप काट नहीं रहे हो, आप कटवा रहे हो। तो काटना से कटवाना, आप प्रेरणा दे रहे हो, इसको काटो उसको काटो ऐसे वैसे, तो ये क्या है? कटवाना हो गया। पता है प्रेरणार्थक क्या हुआ? समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं क्रिया के भेद में। अब देखते हैं क्रिया का भेद कितने पर। पहले क्रिया क्या होता है हमने बता दिया। क्रिया क्या होता है? किसी भी रूप से अगर करना या फिर होना का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। काम का बोध हो, कुछ न कुछ चीजें खत्म होनी चाहिए। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक है एक कर्मक है। पहले सकर्मक जान लेते हैं। सकर्मक का मतलब कोई काम आप अगर करते हैं तो कर्म पर डिपेंड करता है। अगर आप कुछ भी करते हैं, अगर वह कर्म पर मतलब कोई जिस क्रिया का व्यापार, जिस क्रिया के व्यापार का फल सीधा और सीधा कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? हम सकर्मक कहते हैं। जैसे हम साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल में कुछ न कुछ कमी आ रही है, साइकिल के पहिए घिस रहे हैं, तो यहाँ पर सकर्मक हो गया। हम सेव खा रहे हैं, हम सेव खा रहे हैं तो सेव खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सेव खत्म, भाई सेव खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक हो गया। हम खाना खिला रहे हैं, हम खाना खिला रहे हैं तो खाना खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सकर्मक हो गया। हम आम तोड़ रहे हैं, जब आम तोड़ रहे हो तो आम टूट रहा है, जहाँ पे पहले आम था वहाँ पे आम नहीं है, वहाँ पे आम का कहानी खत्म हो गया। तो इस तरह से वहाँ से आपने तोड़ लिया तो आपका कर्म हो गया। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, जब मोटरसाइकिल चला रहे हो तो मोटरसाइकिल में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, टायर घिस रहा है, तेल खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये हो जाते हैं सकर्मक, मतलब काम का होना। उस वैसा काम जिससे कि कुछ न कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले, एक तरह से यह कह लीजिए, या फिर आप उसमें क्या का क्वेश्चनिंग कर लेंगे। जैसे मालिक निबंध या फिर मलिका, मलिका निबंध लिखती है, लिख रही है। जब मलिका निबंध लिख रही है तो मलिका क्या लिख रही है? आप कहोगे पहले मलिका निबंध लिख रही है, निबंध लिख रही है, लिख रही है, मलिका निबंध लिख रही है, मलिका निबंध लिख रही है। अगर हम पूछें आपसे मलिका क्या लिख रही है तो बोलोगे मलिका निबंध लिख रही है। तो भैया क्या करने से उसका आंसर मिला ना, तो वही क्या कहलाता है? सकर्मक। काम है, याद रखना भाई, कौन लिख रहा है? मलिका लिख रही है। क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। मलिका लिख रही है, लिखना तो क्रिया है, क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। तो कर्म पे पड़ा ना भाई इसका असर, तो यही होता है। अगर पूछा जाए मंजुल आम खा रही है, मंजुल, मंजुल आम खा रही है, आम खा रही है, मंजुल आम खा रही है, खाना क्रिया है, किस पे डिपेंड कर रहा है? आम पर। आम खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस वजह से भैया आम खत्म हुआ।
मोदी जी प्रवचन दे रहे हैं, मोदी जी के प्रवचन देने से मोदी जी का मुख दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, तो यह चीज़ें हम कहेंगे नहीं भैया ये तो नहीं आएगा सकर्मक, यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं, यहाँ पर सीधे मुख दुखने का तात्पर्य मोदी जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कर्ता पर डिपेंड कर रहा है, तो यह अकर्मक, मतलब कि सकर्मक का मतलब कर्म पे डिपेंड हो, क्रिया का व्यापार का जो फल हो पूरा का पूरा कर्म पर पड़े, वही होता है सकर्मक। लेकिन अगर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पे पड़ने लगता है, करने वाले पर पड़ने लगता है, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक। अकर्मक मतलब जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर, जैसे कि रति गई, रति आई थी अब चली गई, कहाँ गई कहाँ नहीं गई नहीं पता। मोहन सोआ, मोहन सो गया, मोहन सो गया, सोना कोई काम नहीं है, मोहन सो गया, सोना कोई काम नहीं है, तो इस वजह से अभी अकर्मक हो गया। वह सोया, वह सोया, वह सोया, यह भी एक अकर्मक है साथी। वह रोई, वह रोई, वह रोई, यह भी एक क्या है अकर्मक है मेरे मित्र। राम दुखी है, राम दुखी है, राम दुखी है साथी, यह भी एक प्रकार से हमारा क्या दुखी होना कर्ता पे, रोना कर्ता पे, सोना कर्ता पे, सो गया कर्ता पे, गई कर्ता पे, मतलब इसका पूरा का पूरा जो क्रिया का फल है सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, कर्म पे न पड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अकर्मक। ठीक है भाई। हम आ जाते हैं सकर्मक के भी दो प्रकार हैं, द्विकर्मक संयुक्त क्रिया। जो द्विकर्मक होते हैं उसमें दो काम होते हैं। कैसे भैया सर जी थोड़ा समझाइए। यहाँ दो कार्यवाची हो, दो कार्यवाही होते हैं। पहला देखना, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। श्वेता ने, एक ही से समझ जाएंगे हम लोग, एक ही एग्जाम्पल से। श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। रीना को क्या दी भैया, बांसुरी दी है, बांसुरी दी। रीना को बांसुरी दी श्वेता ने क्या दी, बांसुरी दी। बांसुरी भी तो भैया देना भी तो एक तरह से काम है। क्या दी, बांसुरी दी। हमने कहा था क्या करने से आंसर आना चाहिए, क्या करने से आंसर आ रहा है, बांसुरी दी। किसको दी, रीना को दी। द्विकर्मक हुआ ना बचवा, तो द्विकर्मक हो गया। अब रीना उसको बजाएगी, उसमें से हवा फूकेगी, कुछ ना कुछ विघटन होगा, तो यानी कि द्विकर्मक समझ में आया, दो काम इसमें हो जाते हैं। जैसे हम बोले मोहन खाना खाकर स्कूल गया, खाना खाकर स्कूल गया। मोहन खाना भी खाया, मोहन क्या खाया, खाना खाया, आम खाया, रोटी खाया, तो रोटी खत्म हुआ। फिर कहाँ गया भाई, स्कूल गया। स्कूल जब जाता है तो जूते का सोल जो होता है घिसेगा कि नहीं घिसेगा, घिसेगा बचवा, तो वहाँ पे भी कर्म होगा। यानी दो कर्म एक साथ होते हैं तो कहेंगे द्विकर्मक। इस तरह से पहचानने का क्रिया है। लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या आ जाता है, संयुक्त क्रिया में देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, धातुओं के मेल से बनता है। धातु क्या होता है, धातु एक तरह से कह लीजिए, धातु साथी एक मूल शब्द होता है जो क्रिया को बनाता है ना। उसी प्रकार से संयुक्त क्रिया में जैसे बात करें, राम विद्यालय पहुंच गया, राम विद्यालय पहुंच गया, राम पहुंच गया, राम पहुंच गया, राम विद्यालय गया, राम विद्यालय पहुंचा। राम विद्यालय पहुंचना का मतलब पहुंच गया, राम विद्यालय गया। अगर पहुंच और गया में से अगर कोई एक ही चीज आया होता तब भी हमारा पूरा का पूरा रूप पता चल जाता कि बोलना क्या चाहता है। राम विद्यालय पहुंचा, राम विद्यालय गया, दोनों में से अगर कोई एक भी होता तो बताओ हमारा काम हो जाता कि नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता। लेकिन यह दोनों एक साथ आ गए साथी, इस वजह से हमारा यह क्या कहलाता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। पहुंच गया, राम विद्यालय पहुंचा नहीं, पहुंच गया, यह चीज है। ठीक है ना। यह पूरे की पूरी आपकी क्रिया का पूरा संरचना आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने भाई बहन को जरूर जागरूक करिए कि भाई चलिए फ्री में भी अच्छी पढ़ाई मिलती है। आप आइए यहाँ पर, सीटेट यूपीटेट का पूरा हमने सिलेबस खत्म कर दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। सीटेट का चल रहा है, या सीटेट का ही नहीं हर जगह वैसे है। लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चों के लिए अगर सीटेट लिखा रहेगा थंबनेल पे तो सीटेट है, नहीं तो अगर वही चीज़ अगर यूपीटेट में आता है तो बच्चे जब तक नहीं लिखा रहेगा तब तक नहीं पढ़ेंगे उसको। यह है, बस आपसे उम्मीद है कि आप इससे शेयर करेंगे, आपकी फैमिली आप बड़ा जरूर करेंगे इसे, जिससे कि आपका यह फैमिली बड़ा हो सके, लोग इसे जान सके। साथी यह भी एक उसी डायरेक्शन में पहल में लगा हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं। तो हमारा भी एक पहल है, अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर बड़ी होगी हमारी फैमिली। और आप लोग की दुआ भी तो चाहिए ना भाई थोड़ा सा। अगर कोई गलती होती है तो जरूर नीचे लिखा करें, हम उसको पूरी तरीके से सुधार करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। गलती तो एक तरह से ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन का नेचर है, होना स्वाभाविक है। धन्यवाद।